रॉबर्ट कियोसाकी जो एक किताब लिखे हैं रिच डैड पुअर डैड, अभी काफी सुर्खियों में थे। Yes. तो उन्होंने कहा मैं $1.5 बिलियन के कर्जे में हूं और इफ आई गो अंडर आई डोंट वरी बिकॉज द बैंक्स गो अंडर। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी। अब उनके लिए ना 15 से 20 स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ये सारे लोग जो बैंक्स में काम करते हैं, वो लोग मेक श्योर करेंगे कि ये बंदा बैंकरप्ट ना हो जाए, क्योंकि ये बैंकरप्ट हो गया तो बैंक्स को डेंट लग जाएगा। क्या दिमाग है। तो ये लोगों ने सीधे पुश कर दिया। और ये बंदा, इसने अपना सिंपल, देखिए इनका मैथ्स बहुत सिंपल सा है। एक सिंपल सी चीज बताइए, एक इसको बहुत सिंपल बना देते हैं ताकि आपके लोगों को भी समझ में आ जाए। इसमें कुछ मल्टीपल जीरोस आप लगा देना रईसों के लिए। रईस लोग बोलेंगे कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मुझे बहुत श्योर है कि कोई एसेट क्लास मेरे को 20% का रिटर्न साल भर में दे देगा, तो मैं 10,000 पे 20% मतलब 2,000 बना पाऊंगा। अब यहीं पर अगर मेरे को 8 गुना ज्यादा पैसा मिल जाए या 10 गुना ज्यादा पैसा मिल जाए, तो मेरा पैसा भी 10 गुना बन जाएगा। ये 10 गुना पे अगर मेरे को सिर्फ 2% इंटरेस्ट देना है या 3% इंटरेस्ट देना है, तो बाय डिफॉल्ट नेट ऑन नेट मैं एक प्रॉफिट में ही रहूंगा। तो ये लोग पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे उठाएंगे, बड़ा इंटरेस्ट रेट उधर बनाएंगे और निकलेंगे। अब इसमें आप बोलोगे लेकिन कभी मान लो उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं बन पाया, जो 20% आप सोच रहे हो, मान लो नेगेटिव रिटर्न दिया, तो वो अब मेरा रिस्क थोड़ी रहा। अगर इसमें मल्टीपल बिलियन डॉलर्स लगा तो बैंक का है, तो बैंक खुद रास्ते ढूंढेगी, भाई इसको किसी तरह बचाओ, क्योंकि ये अगर गया तो बैंक की हालत खराब हो जाएगी। So this is exactly how these people, so they are investing more in commercial assets. That is another area. एक और जगह पर जहां पर ये लोग काफी ज्यादा, जिसको सेफ हेवन्स कहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। आजकल सिल्वर पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 15-20 साल में सिल्वर इज गोइंग टू सरपास इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एज कंपेयर टू गोल्ड। काफी लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, सबसे ज्यादा गोल्ड इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स इंडियन हाउस होल्ड्स के पास ही है। हम लोगों ने दबा के रखा हुआ है इसको। लेकिन ये लोग ज्यादातर वर्चुअल गोल्ड्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड अगर आप बहुत मात्रा में रखते हो, चोरी का डर है। करेक्ट, गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ईटीएफ्स, इस तरह। क्योंकि जब फिजिकल रखते हो, चोरी का डर है, प्लस उतनी स्पेसिंग आपको देखनी पड़ेगी, इतनी सिक्योरिटी। और ये जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो हाँ बिस्किट्स तो रखते ही हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं। देन ये कभी भी ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, ये आपके लोगों को बड़ा अच्छा किस्सा लगेगा। एक जिम रॉजर्स करके एक बहुत बड़े फंड इन्वेस्टर कम ट्रेडर है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले, कुछ मंथ्स पहले, एक वॉर रशिया यूक्रेन का आपने सुना होगा, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, पैनिक में आ गए थे। उन्होंने पहली चीज क्या करी होगी, मतलब सारे लोग सोच रहे थे कि चलो मैं पैसे निकाल लूं, मैं अपने बैंक में रख लूं। उन्होंने करीब 8 करोड़ या 6 करोड़ रुपए देके न्यूजीलैंड का एक स्टॉक मार्केट का लाइसेंस ले लिया। अब आप सोचोगे न्यूजीलैंड का क्यों लिया? उनने दिमाग कहां सोचा, आप बताता हूं। उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले उनके टाइम जोन के हिसाब से न्यूजीलैंड का मार्केट खुलता है। अगर मार्केट में पैनिक आना है तो पहले इंडिकेशन न्यूजीलैंड से आएगा। मैंने यहां पर सारी चीजें खरीद के रखी हैं। उन्होंने लाइसेंस इसलिए ले लिया ताकि एक क्रॉस एसेट वाला कंसेप्ट होता है, आप इधर के एसेट उधर बेच सकते हो। अगर पैनिक आया तो सबसे पहले उधर बेचेंगे भी, प्लस एक कंसेप्ट होता है ट्रेडर्स का शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल मतलब पहले बेच के नीचे खरीदेंगे, तो नुकसान तो उनका होने नहीं है, मुनाफा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने न्यूजीलैंड का लाइसेंस लेके रख लिया। हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते, हम तो ये सोचेंगे चलो अपना पैसा निकाल लो, घर पे रख लो, ज्यादा से ज्यादा ये सोचेंगे या बैंक में रख लो। इन्होंने ये भी सोचा कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो गया तो पूरे खत्म ही हो जाएंगे, बैंक्स भी खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने सीधे न्यूजीलैंड ही पैसा अपना वो कर लिया। सो दिस इज एग्जैक्टली जिस हिसाब से ये लोग सोच रहे हैं, हम सोच नहीं सकते। और एक चीज है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके व्यूअर्स के लिए हो जाएगी। एक बात बताइए, आजकल एक काफी शो चलता है शार्क टैंक, करेक्ट? तो उसमें दोगलापन और ये सब जो चलता रहता है। सो शार्क टैंक में आपने देखा होगा, लोग अपनी इक्विटी बेचते हैं कि मेरी ये कंपनी है, इतना 5% के लिए मैं इतना स्टेक दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। तो आपने इंडिया में ना एक काफी कॉमन चीज देखोगी, चाहे आप दुकान को देखो, दुकानदारों को देखो, नॉर्मल बिजनेसमैन को देखो, दे आर वेरी अटैच्ड टू देयर बिजनेस। वो बोलेंगे कि भाई मैं अपने गल्ले पे बैठूंगा, मैं इधर रोज बेचूंगा, मेरा बच्चा भी यही देखेगा, बड़े होकर यही देखेंगे, हमको ये किसी को देना नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं $1 मिलियन का गेम तो खेल लेते करोड़पति, लेकिन वो कभी अरबपति नहीं बन पाते, बिलियनर्स नहीं बन पाते। उसका सिंपल सा रीजन है, एक $100 मिलियन कंपनी का आप 100% स्टेक भी रखोगे तो भी आप मिलियनर तक ही रह जाओगे सीमित। हाउ बिलियनर्स थिंक इज, हम $1 बिलियन अपनी कंपनी लेके जाते हैं, एक $10 बिलियन कंपनी का एक 15% स्टेक is much more valued as compared to $100 मिलियन का 100% स्टेक। तो एक बिलियनर ना अपने स्टेक को डाइल्यूट करने से नहीं डरता है, वो सही समय पे अपना इक्विटी रखता है। आप जाके देखिए, जेफ बेजोस 15-16% का शायद इक्विटी स्टेक होगा उनकी कंपनी में। बिल गेट्स अगेन डबल डिजिट्स के आसपास होगा। इलॉन मस्क अगेन सेम। तो आप ये देख रहे हो, इन लोगों ने गेम क्या सोचा है, हम 200-300 बिलियन डॉलर कंपनी अपनी बनाते हैं, उसमें छोटा सा स्टेक रखते हैं, हम इधर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो अगर कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आ रहा है जो मेरी कंपनी को $100 मिलियन से $1 बिलियन ले जाएगा, लो भाई तुम मेरा
स्टेक, जी। बट एक आम इंसान सोचता है, उसको एक घमंड रहता है कि मैं अपना ही मालिक हूं, अपने ही बॉस। अगर आप $100 मिलियन पे भी हो ना, आप अपने मालिक पूरी तरह नहीं होते हो। कस्टमर को आप अकाउंटेबल हो, कल को बिजनेस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, आपके सप्लायर्स को आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन 24/7 उसका दिमाग चलता रहता है किस तरह से मैनेज करें। तो तब तो आप कर ही रहे हो। तो एक बिलियनर क्या करता है, एक बड़े पाई का एक छोटा परसेंटेज रखना प्रेफर करता है एज कंपेयर टू डाइल्यूट करके, और वो सही समय पे डाइल्यूट करते हैं। इट इज नॉट लाइक पूरा डाइल्यूट कर देंगे, सही सही समय पे करेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्युटली राइट टाइम। तो इस तरह से ये कुछ कुछ जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। अभिषेक, ये कहीं ना कहीं जैसे आप बात कर रहे हैं, माइंडसेट का भी तो खेल है। बिल्कुल, बिकॉज अगर आपका माइंडसेट ही वो है, जैसे आप कह रहे हो मिलियनेयर का, तो आप वहीं रहोगे। अगर बिलियनेयर का माइंडसेट है तो आप वहां तक पहुंचोगे जरूर। Absolutely. तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक आम आदमी कह लीजिए और एक वेल्दी पर्सन के बीच में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, माइंडसेट का ही पूरा गेम है। रईसों की अगर बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप, जिनको हम जानते हैं क्योंकि वो एक समय पे प्रेसिडेंट बने, मैं उनको उससे पहले से फॉलो करता हूं बिकॉज एक सीरीज आती थी अप्रेंटिस करके। तो इवन बिफोर ही केम इनटू द इलेक्शन थिंग, मैं उससे पहले रियल एस्टेट मोगल उनके बारे में स्टडी कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप लाइफ में 3 बार बैंकरप्ट हुए हैं।